आज गांव में रक्षाबंधन होता है, इसलिए दिव्या अपनी माँ का साड़ी पहने रही होती है। पर वैसे ही सभी गांव वाले आकर दिव्या के दरवाजे पीटने लगते हैं, जिससे दिव्या जाकर फौरन दरवाजे खोलती है। तभी सभी गांव वाले दिव्या को नीचे से लगाए ऊपर तक उसे देखने लगते। पर वैसे ही एक बोलता है कि फौरन चलो प्रकाश बाबू बुलाए हैं। फिर जैसे ही दिव्या कुछ बोलने जाती है, वैसे ही एक सुनकर गुस्सा होकर अचानक से दिव्या के बाल पकड़कर सभी लोग मिलकर लेकर जाने लगते हैं और वैसे ही लाकर प्रकाश बाबू के सामने दिव्या को पटक देते हैं, जिससे दिव्या फुट फुट कर रोने लगती है। पर तभी प्रकाश बाबू दिव्या से पूछते हैं कि तुम्हें तो वैसे ही पता है कि मेरे गांव में रक्षाबंधन मानने का अलाउ नहीं है, पर तभी भी तुम अनजान बनकर मना रही हो। जिसे दिव्या सुनकर कुछ नहीं बोलती है। तब वैसे ही प्रकाश बाबू गांव से दिव्या को निकालने के लिए इजाजत दे देते हैं, जिससे सभी गांव वाले वैसे ही सुनकर खुश हो जाते हैं। तब दिव्या को फौरन उठाकर दिव्या को मारते हुए लेकर जाने लगते हैं, जिससे दिव्या फुट फुट कर रोने लगती है और वैसे ही कुछ लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी उन सभी भी वैसे ही ईंट और पत्थर उठाकर सभी दिव्या को मारने लगते हैं, जिससे दिव्या दर्द नहीं सह पाती है, तो वैसे ही गांव छोड़कर चली जाती है। तब सभी गांव वाले को दिव्या को जाते हुए देखकर तब जाकर सभी को सांस में सांस आता है। लेकिन वैसे ही गांव के कुएं में शर्म के मारे दिव्या वैसे ही कूदकर जान दे देती है, जिससे सभी गांव वाले फौरन दौड़कर दिव्या के लाश निकालने के लिए आते हैं और वैसे ही कुछ मिलकर दिव्या के लाश को निकला देते हैं। अब अगले पार्ट के लिए